नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो, जिसमें हम आपको सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की हकीकत ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने 2024 तक सभी गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के लक्ष्य तक पहुंच पाने में संशय है, क्योंकि जल जीवन मिशन योजना मध्य प्रदेश के कई गांव में जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। जब स्वदेश न्यूज की टीम इस योजना की पड़ताल करने पहुंच रही है तो योजना से जुड़ी कई खामियां नजर आ रही हैं। कई गांवों में जल जीवन मिशन स्कीम का काम न सिर्फ आधा अधूरा पड़ा है, बल्कि कई गांवों में तो योजना शुरू भी नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों लक्ष्य से पहले ही सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। तो देखेंगे हम जल जीवन मिशन की ग्राउंड जीरो से पोल खोलती खास रिपोर्ट। बिना जल की यह कैसी जल जीवन मिशन योजना? हर घर नल से जल योजना के दावों का निकला दम। जल जीवन मिशन योजना के बाद भी पानी की समस्या बरकरार। कई गांवों तक नहीं पहुंची जल जीवन मिशन योजना। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निकला योजना का दम। ग्राउंड जीरो से हर घर नल से जल की पड़ताल। ग्राउंड जीरो से हर घर नल से जल पहुंचने की पड़ताल स्वदेश न्यूज लगातार कर रहा है। इसमें सामने आ रहा है कि अफसरों की लापरवाही से हर घर नल से शुद्ध जल नहीं पहुंच पा रहा है। आज हम आपको लिए चलते हैं विदिशा जिले में, जहां के करई रुसल्ली गांव में लोगों ने नल से जल की हकीकत बताई। ग्राउंड जीरो पर पड़ताल में सामने आ रहा है कि वादों से उलट योजना का काम अधर्म है, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत कहीं पानी पहुंचा है तो कहीं लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अधूरी पड़ी योजना पर अधिकारियों के अपने ही तर्क हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन की पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर स्वदेश न्यूज की टीम विदिशा जिले में पहुंची, जहां पीएचई, शासन प्रशासन और केंद्र द्वारा जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्लान है। लेकिन जिन स्थानों पर नल जल योजना इस अभियान के लिए बनाई गई थी, वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। हम अपनी टीम के साथ जिले के 2 स्थानों पर पहुंचे। दोनों ही जगहों पर जल जीवन मिशन के हालात वादों से उलट हैं। जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम करई में नल जल योजना का काम अधर में लटका हुआ है। 3 महीने तक पानी की सप्लाई भी हुई है। पंचायत और स्वयं सहायता समूह द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था, लेकिन अचानक बिजली विभाग और पीएचई के बीच खींचतान की वजह से ये योजना फ्लॉप हो गई। पिछले 8 दिनों से ग्रामीणों को पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। नल नहीं आ रहा है। हाँ, क्या कारण कि नल नहीं आ रहा है? हमें नहीं पता कोई नहीं आ रहा। पहले 2 दिन नहीं आए, 2 दिन के बाद फिर आ गए, तो फिर बंद हो गए। अब नहीं आ रहा है। बस सोमवार से आज 8 दिन हो गए। तो कहाँ से पानी भर रहा हो आप? सरकारी हेड पंपों से। तो पानी नल नहीं आ रहे तो परेशानी आ रही है तो आपको? काय नहीं आएगी पैसा हमसे बने नहीं है। जो 5 दुखरा ऊपर चढ़ा के ले जा रहा है, ऊपर बाथरूम है। नहीं मिल रहा पानी 8-10 दिन हो गए। क्या कारण है कि पानी नहीं मिल रहा आपको? कब पता है पानी जो का नहीं मिल रहा खावा। अब गांव के सब तो कह रहे हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा, तो कोई होने नहीं दे रहा टंकी। पूरी परेशानी आ रही है, कितनी दिक्कत आ रही है। इतनी दूर से पानी भर के ला रहा है, तो काम कर रहे हैं कि पानी भरें। अब जो पता नहीं है, हम तो घर में रहते हैं। अब जो तो अब बाहर के जाने, अब देखिए इंसान अपन क्या पता जो कैसे। अब जो आदमी जाने क्या कर रहा है, कैसे शिकायत कर रहा है नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा पानी। क्यों कोई यही नहीं उसमें चलाएगा। ठेकेदार जो था उसकी 3 महीने की गारंटी देती है, 3 महीने के बाद वो छोड़ के चला गया। अब ये तो सरकार जाने प्रधान मतलब वो जाने का इसके जी ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत को रखना चाहिए आदमी। तो ये क्या विवादित में भी चल रहा है क्या ये? विवादित में भी चल रहा है। कि ग्राम पंचायत ये बोलती है कि हम अपनी तरफ करेंगे या स्वयं सहायता समूह कहता है हम अपनी तरफ करेंगे, क्या कारण है इसका? नहीं, ये भी सुना है मैंने ही सुना है। हालांकि उस पंचायत उसमें मैं भी होऊंगा जो आप कह रहे हैं समूह में। अब ये समूह की मुझे जानकारी नहीं है कि समूह अगर छोड़ कह रही है कि हम चलाएंगे या ग्राम पंचायत करेगी कि हम चलाएंगे, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। मिल ही नहीं रहा हमारे पानी। पानी ना मानी दे, पानी तो नहीं जा रहा पैसा पानी आए वो 12 महीना तो पैसा देंगे नहीं, पैसा कोई नहीं जा रहा करे घर को। पहले भी हमने ये नलों को पानी पी गए, अब एक नलों को ही ला रहा है। टोटी लग गई थी, टोटी को आराम हुआ तो टोटी जैसे लगे कभी आ तो कभी नहीं आ। आज भी नहीं लग लिया, आज बीमार हो गई मैं, मुँह में लग गया 50,000 में ज्यादा बोल। 8 दिन से नहीं आया नल, पहले तो आते महीना भर हो 6 महीने। 6 महीने टंकी को बने हुए और नल 8 दिन से नहीं आ रहा। पहले नल आते थे? आते, अब जो हमें मालूम नहीं है क्यों नहीं आ रहा। बताया गया कि पीएचई विभाग से हेल्पलाइन को बिजली विभाग के सुपुर्द कर दिया जाता है। बिजली विभाग हाथ खड़े कर वापस पीएचई भेज देता है, फिर पीएचई विदिशा नगर पालिका में भेज देता है, जबकि मामला ग्रामीण क्षेत्र का है। ग्राम करई की योजना 100% पूर्ण हो चुकी है। ग्राम में सारे कनेक्शन हो चुके हैं, रेस्टोरेशन का काम हो चुका है, सारा काम हो चुका है। हम लोग इस माह के अंत तक 30 नवंबर तक हम लोग उस गांव की योजना को ग्राम की पेयजल स्वच्छता समिति को हस्तांतरित कर देंगे। उसके बाद वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, क्योंकि उसका 3 महीने का ट्रायल रन भी हो चुका है। तो इस माह में ही हम लोग उसको ग्राम पंचायत को समिति को हस्तांतरित कर देंगे और योजना से सभी ग्रामवासियों को पूर्णतः लाभ मिलने शुरू हो जाएगा। पिछले 4-5 दिनों से सीएम हेल्पलाइन में भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है और ग्रामीण दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। आज हम विदिशा से 16 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम करैया में और ग्रामवासियों को पानी नहीं मिल रहा है। इसका अपन मुख्य कारण जानते हैं। यहाँ के ग्राम के निवासी और पंच हैं और कि यहाँ पे नल जल योजना क्यों ठप पड़ी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय यादव है। क्या कारण है कि ये नल जल योजना जो ठप पड़ी हुई है? नल जल योजना चल रही थी, मेरी 181 पे शिकायत पड़ी है 4 अगस्त की डीपी विद्युत कार्य के सही उस विषय में। अब मैं इसको चला रहा हूँ 1-1.5 महीने से। जब विद्युत मंडल पीएचई को भेज रहा है, पीएचई विद्युत मंडल को भेज रही है, शिकायत का नहीं हो रहा है समाधान। तो उस चक्कर में मैं मेरी जान जोखिम में डाल के ये नल चालू कर रहा था। अब वो मैंने 4-5 दिन से बंद कर दिए, तो बंद है लाइन। तो अभी आपके पास क्या अधिकारियों का कोई निष्कासित निकला है कि आपने जो सीएम हेल्पलाइन शिकायत की थी उसका निराकरण हुआ है क्या? कोई निराकरण नहीं हुआ है आज तक। एसडीओ साहब पीएचई भेज देती है विद्युत मंडल को, विद्युत मंडल भेज देता है पीएचई को। एक बार तो विदिशा नगर पालिका भेज दी थी, नगर पालिका से वापस रिटर्न आई थी। तो ग्रामवासी कैसे पानी पी रहे हैं? अब ग्रामवासी अभी तक तो पी रहे थे, अब तो नल लगे हैं। कोई का घर का नल है, कोई का वो उसमें लगा सरकारी, उससे पी रहे हैं पानी। ये बंद है 5-6 दिन से। अब ये जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक ये बंद रहेगी। 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, ये सीएम हेल्प बनाने की शिकायत का संशोधन इसका हो जाएगा, नल चालू हो जाएंगे। देखिए, ये नल जल योजना है, मोदी जी ने नल जल योजना शुरू की है और कितना पैसा रुपया खर्च किया गया है नल जल योजना के लिए और ग्रामवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामवासी काफ़ी पानी के लिए परेशान है। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम रुसल्ली में भी हालात इसके मिलते जुलते हैं। यहाँ ना तो पानी की टंकी से ट्यूबवेल का कनेक्शन किया गया है और ना ही सप्लाई करने वाले मेन पाइपलाइन से इसे जोड़ा गया है। जहाँ पर टंकी बनी हुई है उससे काफी दूर बोर किया गया है और बोर के गड्ढे में ट्यूबवेल भी नहीं डाला गया। आज हम विदिशा मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पे विदिशा से ग्राम रोसल्ली आए हैं। हम पूछना चाहेंगे ग्रामवासी और जो ग्राम के चौकीदार हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई नल जल योजना में आपको क्या लाभ हुआ और क्या नुकसान है। क्या नाम है आपका? लाल जी राम सर। ये कहना साहब परेशानी जी है कि पानी तो आ ही नहीं रहा, नल जल योजना से जुड़ो ही नहीं है कोई, मतलब पाइप भी नहीं लगे टंकी में अभी तक। और जो रास्ता जो है सबरी बेकार हो गई सर, आदमी गिर पर रहा जहाँ में, पानी की कोई वो नहीं है यहाँ। हम एक और ग्रामवासी से पूछना चाहेंगे कि क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल है। क्या परेशानी नल जल योजना में? चालू नहीं है साहब नल जल योजना। तो कैसे पानी भरते हैं? हेडपंप द्वारा भर रहे हैं पानी। तो यहाँ पर कोई अधिकारी वगैरह आए नहीं? कोई नहीं आए।
पानी टंकी 1 साल से ज़्यादा हो गई। पानी की टंकी बनी 1000 फीट दूर और बोर लगो 1000 फीट बोर से टंकी तक पाइप लेना ही नहीं है। नाली गड्ढे जो खुदे रह गए, आदमी गिर गिर पड़ रहे हैं। मजदूरों की मजदूरी नहीं मिली अभी तक। इस ग्राम में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा ग्राम वासियों के साथ। पैसा तो पूरा खर्च कर लिया गया होगा और पैसे निकाल भी लिए गए होंगे, और पैसे निकालने के साथ साथ ग्राम वासियों को कोई सुविधा भी नहीं दी गई है। ग्रामीणों की माने तो जल जीवन मिशन योजना के लिए पाइपलाइन डालने के बहाने गांव की सड़कें पूरी तरह से खोद दी गई है, जिससे गांव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हद तो तब हो गई जब पीएचई के ठेकेदारों ने यह काम को अधूरा छोड़कर हाथ खड़े कर दिए। पीएचई के इस काम को करने के लिए गांव के जिन मजदूरों से मेहनत करवाई गई थी, उनका मेहनताना भी ठेकेदार द्वारा नहीं दिया गया। जल योजना की ये परेशानी है कि टंकी को बने 1 साल हो गए हैं और लाइन अभी गड़ी और लाइन पूरी हुई नहीं है। ट्यूबवेल से कोई कनेक्शन नहीं है। घर पे दर्शा दिए गए हैं कि नल कनेक्शन दे दिए और उसमें पानी आ नहीं रहा। ये लाइन गड़ी थी तब भी मतलब लोग बागों को पैसे ठेकेदार ने नहीं दिए। अभी सबके पैसे रुके हुए। गरीब आदमी, टबरों के आदिवासी लड़कों ने भी काम किया था, गांव के ने भी किया था। अभी तक किसी का पैसा नहीं आया और अभी लाइन पूरी तालाब पे पड़ी है, वो पूरी लाइन हुई नहीं है और ट्यूबवेल से कनेक्शन हुआ नहीं है। अभी यही कहना चाहेंगे कि जो भी परेशानी है, नाली उखड़ी पड़ी है, कनेक्शन दिए जाएँ। और अभी टंकी का उसका कनेक्शन नहीं हुआ, कनेक्शन होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति का जो लड़कों के पैसे हैं वो सबको मिलना चाहिए। टंकी बनने का आज साल भर हो गए, साल भर से ऊपर ही हो जा रहा है। कनेक्शन तो दे, लेकिन वे तो एक फॉर्मेलिटी सी करी गई है। ना तो इनमें पानी आया है और ना तो इनकी कोई वो देख रेख कुछ भी नहीं हुआ है। बस नीचे पाइप गड़ा के कीचड़ कर दी है, पूरे में कीचड़ ही कीचड़ हो रही है। ना तो टंकी का भी कोई उपयोग नहीं है, ना तो गलियों का कोई सुधरा है, ना अभी तक वहाँ तक लाइन पहुँची है। तो टंकी से बोर में कनेक्शन हुआ है नहीं हुआ अभी? अबे कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोग पानी कैसे भरते हैं? सरकारी नल से, जो पुराने लगे हुए हैं ना बाबा आलम के जमाने के, उनसे। अभी पानी लाइन कैसी भी चालू नहीं हुई है, पानी आ ही नहीं रहा है। कितना समय हो गया इसको? 1 साल हो गई है। तो आप पानी कैसे भरते हैं? कुएं से लाते हैं, पानी भर के लाते हैं और हमारा समय ऐसे ही बर्बाद होता है और पढ़ने भी जाते हैं। अभी आधे में लगी, इधर नहीं लगाई हमारे इधर। वो कनेक्शन घर घर दे दिए गए? हाँ दे दिए, हमारे इधर नहीं दिए। और अच्छा, और पूरे गांव में कनेक्शन दे दिए? हाँ, आधे गांव में दे दिए, इधर नहीं दिए हमारे इधर। पानी के लिए पानी नहीं है, घर पर कुएं पर आते हैं, पानी नहीं खिंचता है। टंकी बनी है, लाइन नहीं गड़ी तो कुआं पे आते हैं, गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं, खिंचता नहीं है। ये काय की लाइन है? ये पानी की लाइन है सर। तो ये ऐसी निकली पड़ी है, कब से पड़ी है? 1 साल हो गया ऐसी पड़ी है सर। इससे टंकी से नहीं, टंकी में पानी मानी कछु नहीं आ रहा। ये नल जल योजना, ये पानी की टंकी बनी है, कितने दिन हो गए पानी टंकी बने? साल भर से ज्यादा भाई। ये घर घर में पाइपलाइन दे दी गई? पाइपलाइन तो दे दी गई, हाँ। मगर चालू नहीं है। हाँ। पाइपलाइन पूरी नहीं करी। ठेकेदार ने लेबर के पैसा खागा, ठेकेदार का के जहाँ आ ही नहीं है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीएचई विभाग के अधिकारियों के अपने तर्क हैं, लेकिन मिशन का काम जल्द होने का दावा कर रहे हैं। जो रुसल्ली गांव जो है, इसमें गांव से लगी हुई टंकी और संपेल का हमने निर्माण कराया है। हमारी पाइपलाइन गांव के दूसरे सिरे से जो ट्यूबवेल है वहां से संपेल को जोड़ने के लिए पाइपलाइन हमने डाली है। बारिश के पूर्व एक ग्रामवासी के द्वारा मतलब रोड तक उन्होंने अपनी बागड़ कर ली है, जिसके कारण से उन्होंने पाइपलाइन डालने नहीं दी थी। विवाद उत्पन्न हुआ, सरपंच भी उसको सॉल्व नहीं कर पाया। हमने एसडीएम साहब को कहा, चूँकि बारिश आ गई थी तो उसके बाद फिर हमने बारिश के बाद अभी 1 माह पहले ही सरपंच और इनके प्रतिनिधि के माध्यम से संपर्क किया, तो संबंधित ने बागड़ हटाने के लिए तैयार हो गया है। तो हमारी जो सप्लाई की लाइन है वो संपेल तक डल जाएगी और 1 माह में हम कोशिश करके इस योजना को चालू कर देंगे, क्योंकि बाकी काम तो लगभग कंप्लीशन पे है इसका। ये जो जैसे ही हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, जैसे सप्लाई हमारा शुरू हो जाता है गांव के हर घर में, तो हम लोग ठेकेदार के माध्यम से इसको सीसी जिस तरह से तोड़ी गई थी उसी तरह से वापस उसका रेस्टोरेशन करवा देंगे। अब भले ही अधिकारी कैमरे के सामने जो भी कहें, लेकिन खास बात यह है कि इसका संचालन कर रहे एक पंच और समूह के सदस्य इस समस्या के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन में फरियाद कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी सीएम हेल्पलाइन को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि योजना को लेकर अधिकारियों की मंशा क्या है।
जब हमने प्रधानमंत्री नल जल योजना की बारे में पीएचई विभाग से जानकारी लेना चाहिए तो हमें यहाँ पर अधिकारी नहीं मिले, कार्यपालक यंत्री नहीं मिले। और जब हमने उन्हें कॉल किया, 2 बार से 3 बार कॉल किया, तो उन्होंने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि पीएचई विभाग के जो कार्यपालक यंत्री हैं वो कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं। विदिशा से संवाददाता पुष्पराज प्रसाद, स्वदेश न्यूज। अब हम आपको खरगोन जिले के सीनखेड़ा, बड़गांव, टांडा बरूड ले चलते हैं, जहां भी ये योजना अधर में है। जल जीवन मिशन योजना के तहत जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो सामने आया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कछुआ चाल से चल रही है। ऐसे में 2024 तक जल जीवन मिशन का लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। यहां पाइपलाइन से लेकर टंकियों तक का काम अधूरा पड़ा है। सड़कें खोदकर सिर्फ पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर घर नल से शुद्ध जल योजना यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन योजना 2019 में प्रारंभ हुई। नल जल योजना से 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना को 4 साल पूर्ण होने को आए, लेकिन नल जल योजना का काम कछुआ चाल चल रहा है। काम की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि 2024 तक इस योजना का पूर्ण होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। अपनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के तहत हम आ पहुँचे हैं खरगोन जिले में, जहां कुल 9 ब्लॉक हैं, जिसमें खरगोन ब्लॉक में 43 पंचायत शामिल हैं। स्वदेश न्यूज की टीम जब जमीनी स्तर पर जल जीवन मिशन योजना का हाल देखने ग्राम टांडा बारूद पहुंची, तो यहाँ 2 साल बाद आज भी काम अधूरा है। खरगोन जिले के कार्यपालक यंत्रिक ऑफिस के सामने खड़े हैं। नल जल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्ता योजनाओं में से एक है। नल जल योजनाओं में देखा जाए तो काफ़ी घोटाले सामने आए हैं। देखा जाए गांव शहरों में सिर्फ पाइप और इनके जाल बिछाए गए हैं। ज़मीनी स्तर और जीरो ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए आज हम आपको ले चलते हैं ग्राम टांडा पर। यहाँ योजना का काम 27 अगस्त 2020 से शुरू हुआ था, जो अपनी कछुआ रफ्तार के चलते अंजाम तक नहीं पहुंचा। स्वदेश न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि लगभग 15 से 16 हजार की जनसंख्या वाले ग्राम टांडा बरूड में मात्र 2700 कनेक्शन नल जल योजना के दिए जा रहे हैं, जिसे पूर्ण करने में 2 साल भी कम पड़ गए। नल जल योजना से संबंधित अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत बरूड में 2 टंकियों का निर्माण किया गया है, वह भी अधूरी हैं। इंतजार कर रही हैं कि कोई आएगा और उनको पूरा कराएगा। खरगोन जिले के टांडा बरूड ग्राम में आए हैं, जहां नल जल योजना से संबंधित जानकारी के लिए ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए आए हैं। यहां देखा जाए तो पिछले 28 अगस्त 2020 से काम चल रहा है, जो आज भी अधूरा है। मेरे पीछे आप अगर देखोगे तो ये टंकी पूरी तरह अधूरी बनी हुई है। इस ग्राम में ऐसी 2 टंकियां बनी हुई है जो अधूरी है। अगर आप गांव में भी देखोगे तो पूरी तरह नल के जाल बिछाए गए हैं, लेकिन उनमें पानी की कोई संभावना अभी नहीं देखी जा रही है। इस गांव में देखा जाए तो 16,000 पब्लिक है। 16,000 पब्लिक में से 2900 कनेक्शन पंचायत अभी दे रही है, लेकिन नल जल योजना के तहत यहाँ सिर्फ 2700 कनेक्शन दिए गए हैं। आइए हम गाँव में कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। सर, नल जल योजना अभी चालू हुई, अभी आपके गांव में अधूरी है। इससे पहले आप पानी का कैसा मतलब पानी कहाँ से लाते हो, कैसा भंडारण करते हो? ये पानी हम ग्राम पंचायत द्वारा जो नल कनेक्शन दिए गए थे, उससे हमारे घरों में पानी आ रहा है, पर्याप्त पानी आ रहा है, उससे हम उपयोग कर रहे हैं। और ये जो योजना चल रही है पीजीआई की, वो अभी अधूरी है। 50% कार्य हुआ है, 50% होना बाकी है। इसका कितने दिनों से चल रही है योजना? ये 2 वर्षों से लगातार चल रही है। गांव में टंकियों का भी निर्माण हुआ है। कितनी टंकियों का निर्माण हुआ है? ये अभी फिलहाल में एक ये पूर्णता हो चुके हैं, एक अभी बन रही, वो अधूरी है, उसका काम चल रहा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव की सड़कों की हालत अपनी बदहाली का रोना रो रही है, क्योंकि नल जल योजना में सिर्फ पाइपों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसके लिए गांव की गलियों को खोद दिया गया है। नल जल योजना का नाम तो है,
पर सही मायने में न नल है और न ही जल। जब हमने गांव वालों से बात की तो वे भी योजना की हकीकत बयां करते नजर आए। हमारे गांव में भी प्रधानमंत्री द्वारा नल जल योजना दी गई है और इस नल जल योजना का कार्य भी गति पर है। फिलहाल कार्य को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि इस योजना में जितना सरकार चाह रही उस प्रकार जनता को लाभ नहीं मिल रहा। हाँ, अभी कार्य गति पर है, पर फिलहाल टोडियाँ लगी नहीं है, स्टैंड बनना बाकी है, फिर नल का प्रेशर भी नहीं है, कई जगह रिपेयरिंग भी चल रहे हैं। अभी इस योजना को शुरू है कम से कम 18 से 20 महीने हो गए, जबकि हमारे जब उद्घाटन हुआ था तब बोला था कि भूमि पूजन के समय की 6 महीने में पूर्ण कर ली जाएगी, मगर आज भी वो अधूरी है। अभी हमारे पास हमारे जल स्रोत ग्राम पंचायत द्वारा कुएँ नलकूप वगैरह पुराने हैं और कुछ नल जल योजना के तहत खोदे गए, उनका भी उपयोग हो रहा है। नल जल योजना में टंकियाँ भी बनी हुई है, उनकी क्या दशा है? टंकियाँ बना के पूर्ण हो गई है, अभी उनसे टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। बाकी जिस हिसाब से टंकी से प्रेशर आना चाहिए उस हिसाब से प्रेशर नहीं मिल रहा है जनता। पंचायत की लाइन थी पहला, हाँ, पंचायत की तब खत्म कर दी, अब ये नई लाइन डालेंगे। पंचायत के हटा के इसको डाल दिया। इसके बाद हर घर नल से जल योजना की पड़ताल करने स्वदेश न्यूज की टीम सीनखेड़ा ग्राम पहुंची, जहां नल जल योजना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। फिर भी लोगों को जल का इंतजार है। गांव वालों की माने तो पानी सिर्फ टेस्टिंग के समय नलों में आया था, उसके बाद आज करीब 20 से 25 दिन होने को आए, नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं आई। भैया, अगर देखा जाए तो नल जल योजना प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, हर घर नल हर घर जल की योजना है। उनका ये लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर में जल पहुंचाएंगे वो। क्या लगता है आपको, नल जल योजना सक्सेस है? नल जल योजना जहाँ तक मेरे हिसाब से सक्सेस नहीं है। उसका कारण ये है कि सरकार ने सब दूर नल कनेक्शन के लिए टंकियाँ बना दी गई है और उसके साथ में नल का पूरा जाल भी बिछा दिया गया, लेकिन इसमें पानी की व्यवस्था कहाँ से करेगी सरकार? ये एक प्रश्न चिन्ह सरकार पर उठता है। अभी आप गांव में रहते हो, गांव में पानी की व्यवस्था कैसी होती है? गांव में पानी की व्यवस्था, गांव में कुएं बने हुए हैं जिससे पानी सप्लाई पूरे गांव में होता है और पानी की उत्तम व्यवस्था है। लेकिन पानी की उत्तम व्यवस्था भी है, लेकिन फिर इन चीज़ों की ज़रूरत क्या थी? देखा जाए तो यहाँ से 2700 कनेक्शन दे रहे हैं, तो कैसा भरपाई होगा गाँव में? 2700 कनेक्शन दे रहे हैं, लेकिन काम तो अभी अधूरा पड़ा हुआ है और कई लोग ऐसे हैं 2700 कनेक्शन से ज़्यादा घर परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, मकान हैं, तो उनको भी कनेक्शन मिलना चाहिए। इसके बाद स्वदेश न्यूज की टीम गोगावा ब्लॉक के ग्राम बड़गांव पहुंची। यहाँ नल जल योजना से जुड़ी परेशानियों का सामना हुआ। यहाँ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि बड़गांव पंचायत में 2 साल से नल जल योजना का कार्य चल रहा है। उसके बाद पिछले 20 से 25 दिनों से ग्राम में 2 से 3 दिन के अंतराल पर पानी वितरित किया जा रहा है। कम से कम 1.5 साल हो गए। नहीं सर, अभी तो मैं रहता हूँ मेन रोड पे थाने की इधर, अभी तक उधर तो पाइपलाइन खुद ही भी नहीं है। नल लेना तो बहुत दूर की बात। गलत है ना सर? गलत तो है। नो सर, सक्सेस हो नहीं सकता ये। तीसरे रोज पानी आता है, पर्याप्त तो नहीं कह सकते, पर तीसरे रोज पानी आता है। वो भी पंचायत में जाके बोलो, प्रेशर डालो सरपंच के ऊपर, सचिव के ऊपर, तब जाके पानी आता है। गर्मी में तो बहुत परेशानी होती है। साइकिलों से जाते हैं हम, साइकिलों से पानी लेके आते हैं डब्बे भर भर के। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पानी की। अभी काफ़ी काम बहुत बचा हुआ है ग्राम में। क्या नाम है? मेरा नाम विजय न्याले है। बड़गांव में देखा गया नल जल योजना में काफ़ी विसंगतियां देखने को मिली। गांव वालों को पानी पर्याप्त मिलता है, लेकिन पंचायत का कहना है कि यह पानी पंचायत द्वारा दिया गया है। नल जल योजना में विसंगतियों की अगर माने तो पूरे गांव में पाइपों का जाल बिछाया गया है, पाइपों को ढंग से टोडी वगैरह व्यवस्थित किया नहीं गया है, रोड पूरी तरह खोद दिए गए हैं और इसमें अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी इस बारे में किसी प्रकार का जवाब देने को तैयार नहीं है। उप सरपंच ने बताया कि इस योजना से गांव में सड़क निर्माण को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन न तो इस मामले में संबंधित ठेकेदार कुछ कहने को तैयार है और न ही कोई अधिकारी। मतलब कुछ काम अभी भी अधूरा है। जैसे मेन लाइन खोदी थी रोड के ऊपर से, तो उसमें मेन लाइन जो खोदी थी उसके बाद में उसमें कंक्रीट डालना था, वो कंक्रीट हुआ नहीं अभी तक। और कहीं पर जहाँ पर वाल लगे हुए हैं उनके ऊपर चेम्बर बनाना था, तो चेम्बर बने नहीं। और जैसे बाहरी वाहन जाते कि नहीं, तो वो चेम्बर न होने की वजह से
कुछ वाल टूट गए हैं, कहीं से लीकेज ज़्यादा हो रहा है और नल अभी तक घरों के अंदर नहीं जा पाई। वो तो सब अधूरा है, मतलब वो जो कंक्रीट करना था, रोड दुरुस्त करना था, वो नहीं हुआ है और उसी की वजह से रोड ख़राब भी हो गया है। जो वो काम करते तो कुछ कम लागत में अच्छा हो सकता था, लेकिन अब पूरी लागत लगेगी। उनके हिसाब से वो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है और अभी कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कब तक ये पूर्ण करके चले जाएंगे। ऐसे में अब योजना का काम कब तक पूरा होगा ये कह पाना मुश्किल है। खरगोन से राहुल पंड्या की रिपोर्ट। तो आज हमने स्वदेश न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो में देखी विदिशा और खरगोन जिले में जल जीवन मिशन के हालात, जहां योजना की बदहाली अपने हाल पर आंसू बहा रही है। यहां की रिपोर्ट में भी सामने आया कि सरकार की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही के चलते योजना आधी अधूरी पड़ी है, लेकिन अफसरों को इसकी कोई चिंता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में जल जीवन मिशन को लेकर जो लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे और उन लापरवाह अफसरों को निर्देश मिले जो सरकार की मंशा के अनुरूप उनके मिशन की रफ्तार तेज करे, जिससे लोगों को उस योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। अब अगली सीरीज में स्वदेश न्यूज की टीम मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंचेगी, जहां करेंगे जल जीवन मिशन योजना की पड़ताल, करेंगे योजना की हकीकत का खुलासा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।